अर्नेस्ट डिमनेट की द आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें यह एहसास दिलाती है कि सोचने की कला कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते तो हैं, लेकिन सही मायने में सोचते नहीं हैं। हमारा दिमाग ज्यादातर समय प्रतिक्रियाएं देता है, आदतों पर चलता है और दूसरों के विचारों को बिना जांच पड़ताल के स्वीकार कर लेता है। डिमनेट कहते हैं कि यही कारण है कि इंसान बहुत कुछ जानने के बावजूद जीवन में उलझा रहता है। वे ये साफ करते हैं कि सोचने और जानकारी इकट्ठा करने में बहुत बड़ा अंतर है। जानकारी बाहर से आती है, लेकिन सोच भीतर से जन्म लेती है। अगर मन केवल सूचनाओं से भरा हो और उनमें से अर्थ निकालने की क्षमता ना हो, तो वो बोझ बन जाता है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग का मूल संदेश यही है कि विचारों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और दिशा देना सीखो। अर्नेस्ट डिमनेट मानते हैं कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह दूसरों के विचारों में जी रहा है। समाज, मीडिया, किताबें और लोग सब कुछ हमें ये बताते रहते हैं कि क्या सोचना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचते हैं। जब तक इंसान अपने विचार खुद नहीं बनाता, तब तक वह अपने जीवन का मालिक नहीं बन सकता। वे कहते हैं कि सच्ची सोच शांति में जन्म लेती है। लगातार शोर, बातचीत और सूचना के बीच मन गहराई से नहीं सोच पाता। इसलिए डिमनेट आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन को सोचने की कला की पहली शर्त मानते हैं। जब इंसान खुद के साथ समय बिताना सीख लेता है, तभी उसके विचार स्पष्ट होने लगते हैं। द आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें यह भी सिखाती है कि हर विचार समान नहीं होता। कुछ विचार सतही होते हैं, जो केवल भावनाओं से पैदा होते हैं, और कुछ विचार गहरे होते हैं, जो अनुभव और समझ से निकलते हैं। जो व्यक्ति हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वो अक्सर गलत दिशा में चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विचारों को ठहर कर देखता है, वही सही निर्णय ले पाता है। अर्नेस्ट डिमनेट ये मानते हैं कि सोच का संबंध सीधे जीवन की गुणवत्ता से है। जैसे आप सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन आकार लेने लगता है। नकारात्मक सोच जीवन को सीमित कर देती है, जबकि स्पष्ट और स्वतंत्र सोच जीवन को विस्तार देती है। यही कारण है कि थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और मेंटल क्लैरिटी आज के समय में सबसे जरूरी क्षमताएं बन चुकी हैं। वे यह भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि वे सोचने से डरते हैं। अपने विचारों का सामना करना आसान नहीं होता। कई बार हमें अपने ही विश्वासों पर सवाल उठाने पड़ते हैं और ये प्रक्रिया असहज होती है। लेकिन डिमनेट कहते हैं कि असहजता के बिना मानसिक विकास संभव नहीं है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग में ये बात बार बार सामने आती है कि सोचने का अर्थ संदेह करना नहीं, बल्कि समझना है। संदेह मन को नकारात्मक बना सकता है, लेकिन समझ मन को मुक्त करती है। जब इंसान चीजों को उनके कारणों के साथ समझने लगता है, तब उसके भीतर एक आंतरिक संतुलन पैदा होता है। अर्नेस्ट डिमनेट यह भी कहते हैं कि भीड़ की सोच हमेशा सही नहीं होती। इतिहास गवाह है कि महान विचार हमेशा अकेलेपन में जन्मे हैं। जो व्यक्ति हर समय बहुमत की राय के साथ चलता है, वह सुरक्षित तो महसूस करता है, लेकिन कभी मौलिक नहीं बन पाता। सोचने की कला का मतलब है अपने दिमाग का उपयोग करने का साहस। वे मानते हैं कि स्पष्ट सोच के बिना कोई भी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय ही जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सोचने की कला सीख लेता है, वो अनजाने में ही अपने जीवन को बेहतर दिशा देने लगता है। यही कारण है कि द आर्ट ऑफ थिंकिंग केवल बौद्धिक किताब नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ गाइड बन जाती है। अर्नेस्ट डिमनेट हमें ये एहसास कराते हैं कि सोच कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। अगर हम अपने विचारों के प्रति लापरवाह हैं, तो हमारा जीवन भी दिशाहीन हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचने की कला को निखार ले, तो वही मन हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। यही इस किताब की शुरुआत है, अपने मन को जागृत करने की शुरुआत। अर्नेस्ट डिमनेट अब उस गलत सोच की ओर ध्यान दिलाते हैं, जो इंसान को बिना पता चले जकड़ लेती है। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग गलत इसलिए नहीं सोचते क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने विचारों की जांच नहीं करते। मन जब आदतों के सहारे चलता है,
तब वो धीरे धीरे सच से दूर होने लगता है। वे ये स्पष्ट करते हैं कि भावनाएं सोच की सबसे बड़ी बाधा भी हो सकती है और सबसे बड़ी शक्ति भी। जब भावना सोच पर हावी हो जाती है, तब निर्णय धुंधले हो जाते हैं। गुस्से में लिया गया फैसला, डर में किया गया समझौता या अहंकार से भरा निर्णय, ये सब खराब सोच के उदाहरण हैं। दी आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि भावना को पहचानो, लेकिन सोच को उसका गुलाम मत बनने दो। अर्नेस्ट डिमनेट मानते हैं कि इंसान अक्सर अपनी राय को सच समझने लगता है, लेकिन राय और सत्य में बहुत अंतर होता है। राय अनुभव और भावना से बनती है, जबकि सत्य समझ और विवेक से। जो व्यक्ति अपनी राय पर सवाल नहीं उठाता, वह सीखना बंद कर देता है। सोचने की कला का एक बड़ा हिस्सा यही है कि हम अपने ही विश्वासों को भी परख सके। वे यह भी कहते हैं कि गलत सोच का एक बड़ा कारण जल्दबाजी है। आधुनिक जीवन में सब कुछ तेज हो गया है, सूचना, निर्णय, प्रतिक्रिया, लेकिन गहरी सोच समय मांगती है। जो व्यक्ति हर सवाल का तुरंत जवाब चाहता है, वो अक्सर सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। डिमनेट धैर्य को सोच का मौन साथी मानते हैं। दी आर्ट ऑफ थिंकिंग में ये बात भी सामने आती है कि सोच तभी स्वतंत्र होती है जब इंसान भय से मुक्त हो। डर, असफलता का डर, समाज का डर, अकेले पड़ जाने का डर मन को सीमित कर देता है। डर के प्रभाव में इंसान वही सोचता है जो सुरक्षित लगे, न कि वह जो सही हो। इसलिए मानसिक स्वतंत्रता के लिए साहस अनिवार्य है। अर्नेस्ट डिमनेट ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं सोचते क्योंकि वे सोचना किसी और पर छोड़ देते हैं। वे किताबें, गुरु या नेताओं के विचारों को अंतिम सत्य मान लेते हैं। लेकिन डिमनेट कहते हैं कि महान विचारों का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम खुद भी सोचें, न कि आंख बंद करके मान लें। वे कहते हैं कि स्पष्ट सोच के लिए भाषा की स्पष्टता बहुत जरूरी है। अगर हम अपने विचारों को शब्दों में साफ नहीं रख पाते, तो इसका मतलब है कि सोच भी अस्पष्ट है। शब्द सोच का आईना होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपनी भाषा को सुधारता है, वो अनजाने में ही अपनी सोच को भी सुधार लेता है। दी आर्ट ऑफ थिंकिंग ये भी सिखाती है कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं होता। कई बार समस्या इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि हम उसे गलत ढंग से सोच रहे होते हैं। जैसे ही सोच का दृष्टिकोण बदलता है, समस्या का आकार भी बदल जाता है। यही मानसिक स्पष्टता जीवन को हल्का बनाती है। अर्नेस्ट डिमनेट मानते हैं कि सोचने की कला का वास्तविक उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। जो व्यक्ति सोच का उपयोग केवल तर्क वितर्क या बहस जीतने के लिए करता है, वो उसकी आत्मा खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति सोच का उपयोग समझ बढ़ाने के लिए करता है, वही सच में बुद्धिमान बनता है। डिमनेट हमें ये एहसास दिलाते हैं कि गलत सोच कोई स्थायी बीमारी नहीं है। जैसे जैसे इंसान अपने विचारों को देखने लगता है, वैसे वैसे सोच साफ होने लगती है। दी आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें ये भरोसा दिलाती है कि सोच को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बदला जा सकता है और निखारा जा सकता है। अर्नेस्ट डिमनेट अब सोच की उस अवस्था की बात करते हैं जहां मन दूसरों की राय से हटकर अपनी राह बनाना शुरू करता है। वे कहते हैं कि स्वतंत्र सोच का अर्थ ये नहीं है कि इंसान हर किसी से असहमत हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि वो हर विचार को अपनी समझ की कसौटी पर परखे। जो व्यक्ति बिना जांचे मान लेता है, वो सुरक्षित तो रहता है, लेकिन मानसिक रूप से निर्भर बन जाता है। वे ये स्पष्ट करते हैं कि मौलिक सोच अक्सर अकेलेपन में जन्म लेती है। जब इंसान भीड़ से थोड़ी दूरी बनाता है, तभी वह अपने विचारों की आवाज सुन पाता है। लगातार बातचीत, मनोरंजन और सूचनाओं के शोर में मन गहराई से सोच नहीं पाता। दी आर्ट ऑफ थिंकिंग में डिमनेट मौन और एकांत को सोच की प्रयोगशाला कहते हैं। अर्नेस्ट डिमनेट मानते हैं कि एकांत से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं बचता। जब इंसान अकेला होता है, तब उसे अपने विचारों और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही सामना सोच को परिपक्व बनाता है। जो व्यक्ति एकांत में सहज हो जाता है, वही भीड़ में भी स्वतंत्र रह पाता है। वे निर्णय लेने की कला पर भी गहराई से बात करते हैं। उनके अनुसार निर्णय कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है,
बल्कि सोच का स्वाभाविक परिणाम है। अगर सोच स्पष्ट है तो निर्णय सरल हो जाता है, और अगर सोच उलझी हुई है तो सबसे छोटा निर्णय भी बोझ बन जाता है। इसलिए सही निर्णय का रहस्य सोच की स्पष्टता में छुपा होता है। डिमनेट ये भी बताते हैं कि निर्णय लेते समय लोग अक्सर भविष्य से डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, लेकिन वे कहते हैं कि गलत निर्णय से ज्यादा खतरनाक है निर्णय न लेना। जो व्यक्ति निर्णय से भागता है वो धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा दूसरों को सौंप देता है। दी आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें यह भी सिखाती है कि हर निर्णय को परिपूर्ण होना जरूरी नहीं है। कई बार अच्छा निर्णय वही होता है जो समय पर लिया गया हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूर्ण निश्चितता नहीं, बल्कि पर्याप्त स्पष्टता चाहिए। यह विचार आधुनिक सेल्फ इंप्रूवमेंट साइकोलॉजी से गहराई से जुड़ा हुआ है। अर्नेस्ट डिमनेट ये मानते हैं कि सोच की गुणवत्ता जीवन की स्वतंत्रता तय करती है। जो व्यक्ति खुद सोच सकता है वही खुद जी सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की सोच पर निर्भर रहता है उसका जीवन भी उधार का हो जाता है। इसलिए सोचने की कला केवल बौद्धिक क्षमता नहीं, बल्कि जीवन की स्वतंत्रता का साधन है। वे यह भी कहते हैं कि महान विचार हमेशा बड़े शब्दों में नहीं आते। कई बार सबसे गहरी सोच साधारण भाषा में व्यक्त होती है। जो व्यक्ति अपनी सोच को सरल बना सकता है वही उसे स्पष्ट बना सकता है। जटिलता अक्सर भ्रम का संकेत होती है। दी आर्ट ऑफ थिंकिंग में डिमनेट ये भी बताते हैं कि सोच का संबंध केवल दिमाग से नहीं, बल्कि चरित्र से भी होता है। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होता उसकी सोच भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। सत्य की ओर झुका हुआ मन ही स्पष्ट सोच विकसित कर सकता है। स्वतंत्र सोच कोई विशेष लोगों की विरासत नहीं है। हर इंसान के भीतर ये क्षमता मौजूद है, लेकिन उसे अभ्यास से जगाना पड़ता है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम चाहिए, वैसे ही सोच को मजबूत बनाने के लिए आत्मचिंतन चाहिए। दी आर्ट ऑफ थिंकिंग का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि सोच को भीड़ से नहीं, बल्कि भीतर से दिशा मिलती है। जब इंसान अपने विचारों का सम्मान करना सीख लेता है, तब उसका जीवन भी धीरे धीरे स्पष्ट और संतुलित होने लगता है। अर्नेस्ट डिमनेट अब सोच और चरित्र के गहरे संबंध पर ध्यान ले जाते हैं। वे कहते हैं कि सोच कोई अलग थलग मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि वही सोच धीरे धीरे इंसान का स्वभाव बन जाती है। जिस प्रकार की सोच को हम रोज पोषित करते हैं, वही हमारे निर्णयों, आदतों और अंततः हमारे चरित्र का निर्माण करती है। इसलिए दी आर्ट ऑफ थिंकिंग में वे सोच को जीवन की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि आदतें सोच की जमी हुई अवस्था होती है। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह आदत में बदल जाता है। अगर सोच अव्यवस्थित है तो आदतें भी अव्यवस्थित होंगी, लेकिन अगर सोच स्पष्ट और अनुशासित है तो वही सोच अच्छी आदतों को जन्म देती है। यही कारण है कि सोच को सुधारना वास्तव में जीवन को सुधारना है। अर्नेस्ट डिमनेट मानते हैं कि मानसिक अनुशासन कोई कठोर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सजगता की आदत है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर समय गहन चिंतन किया जाए, बल्कि ये कि हर विचार को बिना जांचे स्वीकार न किया जाए। जो व्यक्ति अपने विचारों पर ध्यान देना सीख लेता है, वो धीरे धीरे अपने मन का मालिक बन जाता है। वे यह भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए गलत आदतों में फंस जाते हैं क्योंकि वे उनके पीछे की सोच को नहीं देखते। आदतें अपने आप नहीं बनती, वे किसी न किसी सोच से पैदा होती हैं। अगर इंसान उस मूल सोच को बदल दे तो आदत अपने आप कमजोर होने लगती है। यही बात सेल्फ इंप्रूवमेंट साइकोलॉजी में बार बार सामने आती है। दी आर्ट ऑफ थिंकिंग में डिमनेट ये बताते हैं कि सोच को परिष्कृत करने के लिए सरल जीवन बहुत सहायक होता है। अनावश्यक इच्छाएं, लगातार तुलना और दिखावे की प्रवृत्ति मन को उलझा देती है। जब इंसान अपने जीवन को थोड़ा सरल करता है, तब उसकी सोच भी स्वतः स्पष्ट होने लगती है। स्पष्ट सोच और सरल जीवन एक दूसरे के पूरक है। अर्नेस्ट डिमनेट ये भी मानते हैं कि सोच की शुद्धता और नैतिकता का गहरा संबंध है। जो व्यक्ति अपने फायदे के लिए सच को मोड़ता है, उसकी सोच धीरे धीरे विकृत हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सच के प्रति ईमानदार रहता है, उसकी सोच में एक स्थायी स्पष्टता बनी रहती है।
इसलिए सोच की कला केवल बुद्धि का नहीं बल्कि चरित्र का भी प्रश्न है। वे कहते हैं कि व्यक्ति का मानसिक स्तर इस बात से पहचाना जा सकता है कि वह असहमति को कैसे संभालता है। जो व्यक्ति असहमति को अपमान समझता है उसकी सोच अभी अपरिपक्व है, लेकिन जो व्यक्ति अलग विचारों को सुन सकता है और उनसे सीख सकता है वही मानसिक रूप से परिपक्व होता है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें ये परिपक्वता सिखाती है। डिमनेट ये भी बताते हैं कि सोच का उद्देश्य जीवन को जटिल बनाना नहीं बल्कि उसे स्पष्ट बनाना है। अगर सोच आपको लगातार भ्रम, चिंता और तनाव में डाल रही है तो इसका अर्थ है कि सोच को दिशा की जरूरत है। सही सोच जीवन को हल्का बनाती है, भारी नहीं। अर्नेस्ट डिमनेट हमें ये एहसास दिलाते हैं कि चरित्र कोई अचानक मिलने वाली उपलब्धि नहीं है। ये रोज रोज की सोच, छोटे निर्णयों और आदतों का परिणाम है। जो व्यक्ति अपनी सोच को संभाल लेता है वो अनजाने में ही अपने चरित्र को भी मजबूत कर लेता है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें यह सिखाता है कि सोच को सुधारना आत्मविकास का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली मार्ग है। जब मन में स्पष्टता आती है तब जीवन भी अपने आप सही दिशा पकड़ने लगता है। अर्नेस्ट डिमनेट इस हिस्से में सोच को जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग सोचने से नहीं डरते, वे उसकी जिम्मेदारी से डरते हैं, क्योंकि सच्ची सोच हमें हमारे ही बहानों के सामने खड़ा कर देती है। जब हम ईमानदारी से सोचते हैं तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमारी कई असफलताओं का कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी अधूरी सोच रही है। डिमनेट बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट नहीं करता उसका जीवन भी अस्पष्ट हो जाता है। वह निर्णय टालता रहता है, अवसर गंवाता रहता है और अंत में खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। जबकि जो व्यक्ति सोचने की कला सीख लेता है वो हालात का गुलाम नहीं बनता बल्कि हालात को समझकर उनके अनुसार खुद को ढाल लेता है। वे ये भी कहते हैं कि सोच केवल दिमाग की प्रक्रिया नहीं है, ये चरित्र की परीक्षा है। कमजोर सोच हमें आसान रास्तों की ओर खींचती है, जबकि मजबूत सोच हमें कठिन लेकिन सही रास्ता चुनने की हिम्मत देती है। सोच जितनी गहरी होती है, व्यक्ति उतना ही शांत और स्थिर होता है। उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले ही मन उसका मूल्यांकन कर चुका होता है। इस भाग में डिमनेट ये स्पष्ट करते हैं कि आज की दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम। लोग पढ़ते तो बहुत है, पर सोचते नहीं हैं। वे दूसरों की राय को ही अपनी राय मान लेते हैं, जबकि सोचने की कला हमें ये सिखाती है कि हर सुनी हुई बात को सच मानने से पहले उस पर प्रश्न करना जरूरी है। सवाल करना नकारात्मकता नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है। डिमनेट कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रश्न नहीं करता वो जीवन से भी कुछ नहीं सीख पाता। आत्मचिंतन ही वह प्रक्रिया है जिससे सोच परिपक्व होती है। जब हम दिन के अंत में अपने विचारों, फैसलों और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं तब धीरे धीरे हमारा मानसिक स्तर ऊंचा होने लगता है। यही अभ्यास एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। वे ये भी बताते हैं कि सोच की कला हमें भावनाओं का गुलाम बनने से बचाती है। जब भावनाएं हावी होती हैं, तब निर्णय गलत होते हैं, लेकिन प्रशिक्षित सोच हमें भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की शक्ति देती है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। इस हिस्से में अर्नेस्ट डिमनेट ये संदेश देते हैं कि जीवन में सफलता का अर्थ केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता है। जब आपकी सोच स्वतंत्र होती है, तब आप दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आप वही करते हैं जो आपके मूल्य और विवेक आपको करने को कहते हैं। अंत में वे कहते हैं कि सोचने की कला कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये अभ्यास से विकसित होती है। रोज थोड़ा सा एकांत, थोड़ी सी चुप्पी और थोड़ी सी ईमानदारी, यही 3 चीजें एक व्यक्ति की सोच को बदल सकती है। और जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। अर्नेस्ट डिमनेट सोच को जीवन की सबसे बड़ी साधना बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को दिशा देना सीख लेता है वह भीड़ में रहते हुए भी अकेला नहीं होता और अकेले में रहते हुए भी खोया हुआ नहीं होता। उसकी सोच उसके लिए एक आंतरिक मार्गदर्शक बन जाती है जो हर परिस्थिति में
उसे सही और गलत का फर्क समझाती है। डिमनेट ये स्पष्ट करते हैं कि अधिकतर लोग जीवन से शिकायत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी गहराई से सोचना नहीं सीखा। वे चाहते हैं कि जीवन आसान हो, जबकि असल में जीवन स्पष्ट होना चाहता है, और स्पष्टता केवल सोच से आती है। जब हम अपने लक्ष्य, अपने मूल्य और अपनी सीमाओं को समझ लेते हैं, तब जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती है। वे ये भी कहते हैं कि सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वो हमें दूसरों की तुलना से मुक्त कर देती है। जब व्यक्ति अपनी सोच पर भरोसा करने लगता है, तब उसे बार बार ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह सही है। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है और अपने काम से बोलता है। यही मानसिक परिपक्वता का संकेत है। डिमनेट मानते हैं कि आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि ध्यान है। लोग सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। वे भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सोचने की कला को अपनाता है, वो वर्तमान में रहना सीखता है, क्योंकि वही एकमात्र जगह है जहां से सही निर्णय लिए जा सकते हैं। वे यह भी समझाते हैं कि सोच हमें डर से ऊपर उठाती है। डर अक्सर अधूरी जानकारी और भ्रमित विचारों से पैदा होता है। जब हम किसी स्थिति को शांत मन से सोचते हैं, उसके हर पहलू को समझते हैं, तब डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सोच साहस पैदा करती है और साहस ही जीवन को आगे बढ़ाता है। डिमनेट ये कहते हुए बात समाप्त करते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब हमारी सोच बदलती है, तब हमारे संबंध बदलते हैं, हमारे निर्णय बदलते हैं और हमारा भविष्य भी बदलने लगता है। इसलिए सोच को हल्के में लेना स्वयं को हल्के में लेने जैसा है। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि सोचने की कला कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्रता है। ये वो शक्ति है जो हमें भीड़ से अलग करती है और हमें अपने जीवन का लेखक बनाती है, केवल पात्र नहीं। जो व्यक्ति ये कला सीख लेता है, वह चाहे साधारण जीवन जिए, लेकिन उसका मन हमेशा समृद्ध रहता है। यही अर्नेस्ट डिमनेट का अंतिम संदेश है। सोचना सीखिए, क्योंकि जब सोच गहरी हो जाती है, तब जीवन भी अर्थपूर्ण हो जाता है। अगर इस किताब की बातें आपके भीतर कुछ सवाल जगा गई हो, अगर सोचने का ये सफर आपको अपने ही मन के करीब ले आया हो, तो समझिए ये वीडियो सिर्फ सुना नहीं गया, महसूस किया गया है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि जीवन बदलने से पहले सोच बदलनी होती है। क्लब ऑफ बुक रीडर्स पर हम किताबों को सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में बदलते हैं, ताकि आप बेहतर सोच सके, गहराई से समझ सके और अपने जीवन को खुद दिशा दे सके। अगर आपको मनोविज्ञान, दर्शन और आत्मविकास की ऐसी किताबें पसंद हैं जो भीतर तक असर करें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो व्यक्ति सोचना सीख लेता है, वह जीवन को भी समझने लगता है। मिलते हैं अगली किताब, अगली सोच और एक नए मानसिक सफर के साथ।